दोस्तों पानी दुनिया की सबसे कॉमन चीज है। ये एक ऐसी नेमत है जिसे हर जिंदा जानदार इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके साथ ही पानी बहुत ही पावरफुल और खतरनाक भी होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल वाटर इंसिडेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। वाटर पाइप एक्सप्लोजन। दोस्तों यूक्रेन के कायेव शहर में वाटर स्टेशंस बनाए गए हैं जिनमें पानी को रिसाइकिल करके शहर में अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के जरिए सप्लाई किया जाता है। इन अंडरग्राउंड पाइपलाइन का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरे शहर के नीचे से होकर गुजरता है। इनमें से ज्यादातर पाइप्स बहुत ही पुराने हो गए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इनकी मेंटेनेंस नहीं की जाती। मई 2017 में इन पाइपलाइंस में से एक पाइप फुल फोर्स के साथ ब्लास्ट हो गया। इस इंसिडेंट की वीडियो एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। इस वीडियो में ये टेरिफाइंग सीन देखा जा सकता है। अचानक रोड के दरमियान से पानी जमीन को फाड़ता हुआ बाहर निकल आया और जमीन में 64 स्क्वायर फुट गड्ढा बन गया। ये पानी हवा में 6 मंजिला इमारत जितना ऊंचा जा रहा था। इस पानी ने दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन लकीली कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक वाटर अथॉरिटीज ने इस पाइपलाइन की सर्विस 37 साल पहले की थी। ये नजारा सच में बहुत खौफनाक था। नंबर 7, ऑस्ट्रेलियन फाउंटेन। दोस्तों कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया के इलाके मेलबर्न में एक मेन सिटी वाटर पाइपलाइन ब्रस्ट हो गई। इस लाइन में पानी इतने प्रेशर से आ रहा था कि इस फटने वाली पाइपलाइन से निकलने वाला पानी हवा में 250 फुट ऊंचा जा रहा था। ये दुनिया के सबसे बड़े वाटर फाउंटेन की तरह लग रहा था। इस पानी ने इर्द गिर्द का पूरा इलाका पानी से भर दिया। ये पानी 13 मंजिला इमारत से भी ऊंचा जा रहा था और इसे इजीली पूरे शहर से देखा जा सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक इस पाइप पर 60 केजी मेटल सेफ्टी केज लगाई गई थी जो कि हवा में उड़ गई और मीलों दूर जाकर एक घर पर गिर गई। इस सेफ्टी केज ने घर का छत पूरी तरह तबाह कर दिया। इस वाटर लीकेज में 1 मिनट के अंदर 9000 गैलन पानी हवा में उड़ रहा था। इस सिचुएशन पर कंट्रोल पाने के लिए अथॉरिटीज को 1 घंटे का वक्त लगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतने बड़े डैमेज को रिपेयर करने के लिए कंपनी ने सिर्फ 1 वर्कर भेजा था। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, रिवर कौका डैम। दोस्तों कौका रिवर कोलंबिया में वाक़या है। इस दरिया के करीब एक डैम बिल्ड किया गया था। जब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाली थी तो एक ब्लॉक टनल खुल गई और पानी बेकाबू हो गया। मई 2018 में इस अनबिलीवेबल मोमेंट को कैमरे पर कैप्चर किया गया था। इस पानी ने 2 गांव डैमेज कर दिए थे और सैकड़ों लोगों के घर तबाह हो गए थे। इस टनल डैमेज की रीजन आज तक इंजीनियर्स को समझ नहीं आई। थ्योरी के मुताबिक इस डैम का एक इंजन रूम टूट गया था जिससे पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इस हाई प्रेशर वाटर ने रोड तक जमीन से उखाड़ दिए। इस वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि पानी कैसे खौफनाक तरीके से आगे बढ़ रहा था। ये नजारा सच में टेरिफाइंग था। नंबर 5, बॉइलिंग वाटर। दोस्तों 17 अप्रैल 2009 में यूक्रेन के इलाके खार्किव में एक हॉट वाटर पाइपलाइन फट गई। इस ब्लास्ट होने वाले गर्म पानी ने हर तरफ सैलाब का माहौल बना दिया। इस पूरे इलाके में शदीद गर्म पानी फैल गया और हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आता था। एक टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर इस बॉइलिंग वाटर में फंस गए थे और पानी की गर्मी की वजह से टैक्सी की छत पर चढ़ गए थे। लकीली कुछ टाइम बाद रेस्क्यू टीम वहां आ गई और इसने इन दोनों को बचा लिया। यूक्रेन में इस तरह के कई क्या पेश आते रहते हैं क्योंकि वहां का वाटर सिस्टम बहुत ही घटिया है। नंबर 4, ऑरविल डैम। दोस्तों ऑरविल एक बहुत बड़ा डैम है जो कि कैलिफोर्निया में वाक़या है। 11 फरवरी 2017 को इस इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा हो गया था और पानी ने डैम की मेन दीवार तोड़ दी थी। ये डैम 1957 के दौर में बनाया गया था और इस डैम की हाइट 770 फुट थी। ये अमेरिका का सबसे टॉलेस्ट डैम है। इस डैम के स्पिलवे में एक होल बन गया था जिसकी वजह से पानी कंक्रीट को तोड़ता हुआ डैम से बाहर निकल गया था। करोड़ों लीटर पानी बिल्कुल बेकाबू हो गया था और लगातार बारिश की वजह से पानी रुकने का नाम ही नहीं लेता था। इस डैमेज के होते ही ऑरविल सिटी से 2 लाख लोगों को इमरजेंसी इवैक्यूएट कर दिया गया। लेकिन डैम की बाकी कंक्रीट डैमेज नहीं हुई जिसकी वजह से पानी रुक गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये डैम कोलैप्स हो जाता तो इस पूरे शहर का नामो निशान मिट जाता, लेकिन खुशकिस्मती से इस इंसिडेंट में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नंबर 3, वेजेन डैम फेलियर। दोस्तों वेजेन डैम इटली में मौजूद है। इसे 1959 में बनाया गया था। इस डैम के बनने के 4 साल बाद 9 अक्टूबर 1963 को जब ये डैम फुल हुआ तो इसकी कंक्रीट वॉल के नीचे वाली जमीन फिसल गई। डैम एक लम्हे में टूट गया और 50 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी सीधा करीब मौजूद गांव में चला गया। इस डैम के पानी की ये लहर 850 फुट ऊंची थी और इस लहर ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मसल दिया था। इस फ्लड की वजह से 1000
910 लोग मारे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये डैम जियोग्राफिकली अनस्टेबल जगह पर बनाया गया था और इस हादसे को दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग फेल्स में शुमार किया जाता है। नंबर 2, बाल्डविन हिल्स डैम। 214 दिसंबर 1963 को लॉस एंजलिस में वाटर ब्रस्ट होने की आवाजें सुनी गईं। बाल्डविन हिल डैम मैनेजमेंट ने जब चेक किया तो डैम की कंक्रीट में एक स्मॉल क्रैक बना हुआ था। इस डैम की हाइट 232 फुट थी। इस थ्रेट के डिटेक्ट होने के फौरन बाद लोगों को शहर से इवैक्यूएट करने की तैयारी शुरू कर दी गई। इस क्रैक का पता लगने के 4.5 घंटे बाद डैम पूरी तरह क्रैक हो गया और 50 फुट ऊंची पानी की लहरें शहर की तरफ चल पड़ी। डैम का पानी पूरे शहर में फैल गया। इस पानी ने 270 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया, लेकिन क्योंकि अथॉरिटीज ने शहर खाली करवा लिया था तो सिर्फ 5 लोगों की ही जान गई और हजारों लोग बच गए। नंबर 1, बेनकियाओ डैम फेलियर। दोस्तों 9 अगस्त 1975 को ताइवान के इलाके बेनकियाओ में शदीद तूफानी बारिश हुई। इतनी ज्यादा बारिश यहाँ पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। इस शहर के करीब मौजूद बेनकियाओ डैम में पानी भर गया और खतरा बढ़ने लगा। अथॉरिटीज ने रेत की बोरियों से हर तरफ दीवारें बनवा दी ताकि पानी को रोका जा सके, लेकिन ये रेत के बैग्स पानी को कहां रोक सकते थे। अचानक रात के वक्त जमीन फटने की आवाज आई। ये डैम ब्रस्ट हो गया था और कई मिलियन लीटर पानी सीधा सोते हुए शहर की तरफ चला गया। ये पानी की लहर 25 फुट ऊंची और 11 किलोमीटर चौड़ी थी। इस पानी ने शहर को अपने घेरे में ले लिया और रातों रात ही 26,000 लोग डूब गए। ये इंसिडेंट रियली बहुत स्केरी था।